नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने 50 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम 21वें नंबर के क्वेश्चन से अपना ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चनों तक हम लोगों ने पूर्व वाली वीडियो के अंतर्गत हमने इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अब हमारे पास में 21वां नंबर का क्वेश्चन निकल करके आता है, वो है अंतस्था वर्णाः कति सन्ति। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि अंतस्थः वर्णाः कति सन्ति, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ए 5, ब 4, से 9 और द ऑप्शन है दोस्तों 13। तो दोस्तों अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। दोस्तों अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं ये जानना जरूरी है। दोस्तों अंतस्थ वर्ण होते हैं य, व, र और ल, अर्थात ये वर्ण जो होते हैं इन वर्णों को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो ये वर्ण कितने हुए, 4, अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 4 इसका राइट आंसर होगा, अर्थात ब ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, 22 नंबर का क्वेश्चन, और 22 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नांकितेषु घोषः वर्णः अस्ति, घोष वर्ण है। तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है स, श, स और है। इन 4 वर्णों में से दोस्तों हमारे पास में घोष वर्ण कौन सा है वह अपने को बताना है। तो हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में है, अर्थात है जो वर्ण है, इस है वर्ण को दोस्तों क्या कहते हैं, घोष वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आता है कि स्वराणाम बाह्य प्रयत्नः सन्ति, स्वरों के बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो दोस्तों बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो इससे संबंधित हमारे पास में ऑप्शन है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। दूसरा ऑप्शन है विवार, श्वास, अघोष। तीसरा ऑप्शन है घोष, नाद, संवार। और अंतिम ऑप्शन है दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा हमारे पास में ए। देखिए दोस्तों बाह्य जो प्रयत्न होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11। 11 में से 3 जो होते हैं दोस्तों वो 3, अर्थात ये जो 3 है ये 3 स्वरों से संबंधित सूत्र आते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि स्वराणाम बाह्य प्रयत्नः भवन्ति, स्वरों से संबंधित बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं दोस्तों, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है 24 नंबर का, और वो होगा माहेश्वर सूत्रेषु कति प्रत्याहाराः सन्ति, माहेश्वर सूत्र में कितने प्रत्याहार होते हैं। ठीक है दोस्तों, माहेश्वर सूत्रे कति प्रत्याहाराः सन्ति, माहेश्वर सूत्र में कितने प्रत्याहार हैं। तो दोस्तों अपने पास में ऑप्शन है 41, 42, 43, 44। तो दोस्तों इनमें से राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपने पास में द, अर्थात 44 प्रत्याहार होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पाणिनि के आधार पर जब पाणिनि ने 41 प्रत्याहारों के बारे में व्याख्या की है, लेकिन कात्यायन जी ने 2 प्रत्याहार और बनाए, च और
यह प्रत्याहार, च और यह प्रत्याहारों का निर्माण और किया। लेकिन पाणिनि जी ने भी 41 प्रत्याहार बनाए थे, लेकिन एक प्रत्याहार और बनाया था, तो उनके आधार पे कितने बन गए थे दोस्तों? 42। कात्यायन जी ने कितने बनाए? 2 और बनाए। तो दोस्तों कितनी संख्या हो गई इनकी? 44। तो दोस्तों हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका? द ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर के आता है कि अष्टाध्यायः प्रथम सूत्रम वर्तते। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो व्याकरण ग्रंथ है, इस व्याकरण ग्रंथ का प्रथम सूत्र कौन सा होगा दोस्तों? वृद्धिरादेश। कौन सा होगा दोस्तों इसका? वृद्धिरादेश। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, तुल्यस्य प्रयत्नम किम भवति। दोस्तों इसके ऑप्शन है संयोग है, सवर्णम, संहिता या फिर संहिता। दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा हमारे पास में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि तुल्यस्य प्रयत्नम। अब ये दोस्तों संज्ञा प्रकरण से संबंधित एक सूत्र आ रहा है, जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रारंभ में संज्ञा प्रकरण से संबंधित एक PDF अर्थात एक वीडियो डाला हुआ है। यदि उसको अच्छे से ध्यान से देखा है, सुना है, तो आप इस क्वेश्चन का आराम से जवाब दे सकते हो। तो क्वेश्चन है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम भवति। कौन सा होगा दोस्तों इसका? तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ब ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 5, 8, 8, 9, 9, 12, 12। तो दोस्तों उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आधार पर और यहाँ पे जो आ रहे हैं ऑप्शन, उनके आधार पर उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो उनसे संबंधित हमारे पास में जैसे सवर्णता की दृष्टि से उच्चारण स्थान जो होते हैं, सवर्णता की दृष्टि से जो उच्चारण स्थान होते हैं वो तो माने गए हैं 7। पाणिनि के आधार पे जो उच्चारण स्थान होते हैं वो माने गए हैं 8। और पद की जो प्रधानता है अर्थात जो सूत्र पढ़ते हैं उनके आधार पे होते हैं 11। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास में। तो अब क्वेश्चन है उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? 5 वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारे पास में? 8। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और 28 नंबर का क्वेश्चन निकल करके आता है कि एकारस्य अकारस्य कति भेदा सन्ति। एक के केवल एकारस्य अकारस्य कति भेदा सन्ति। दोस्तों इसमें हमारे पास में ऑप्शन है 15, 18, 13, 9। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 18 है। अर्थात जो एकमात्र जो आकार है, इस आकार के कितने भेद हो जाते हैं दोस्तों? 18 भेद हो जाते हैं। इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ब ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकारस्य भेदः। एकार के भेद होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, आप आराम से समझते हैं कि एकारस्य अर्थात एक ही आकार के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन था 18। अब क्वेश्चन आता है कि एकारस्य भेदः, एकार के भेद होते हैं। तो दोस्तों ए जो वर्ण होता है, ये ए वर्ण दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। अर्थात इसका कभी भी क्या नहीं बनाया जाता? ऋस्व नहीं बनाया जाता। तो इस आधार पर इसके आंसर होंगे दोस्तों ए ऑप्शन होगा। और इसके कितने भेद बनाए जा सकते हैं दोस्तों? 12 भेद बनाए जा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, ऋकारस्य भेदः, ऋकार के भेद होते हैं। तो दोस्तों री और री जो वर्ण होता है इनकी हमेशा सवर्ण संज्ञा हो जाती है दोस्तों। री जो वर्ण होते हैं इनके 18 भेद होते हैं और री जो होता है इनके कितने भेद होते हैं, 12 भेद। तो दोनों का टोटल करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 30। ठीक है दोस्तों। सूत्र चलता है री री वर्णयो मिथ्यः सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र कार्य करता है। अब देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा कि ऋकारस्य भेदः, ऋकार के भेद। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों 12, दूसरा है 18, तीसरा है 30, चौथा है 6। दोस्तों इन चार में से ऑप्शन होगा हमारे पास में 6 वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने आ रहे हैं दोस्त, संख्या कितनी आ रही है, 30 इसकी संख्या आ रही है। लेकिन दोस्तों यदि 30 यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो, 30 यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो, इसकी जगह यहाँ पर मान लीजिए अपने पास में आ जाए 7, कितने आ जाते हैं दोस्तों, 7। तो फिर इस आधार पर इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 18 इसके आंसर होंगे। लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही 30 विद्यमान है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 6 ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों। 31 नंबर का क्वेश्चन, और हमारे पास में 31 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्याकरणस्य प्रथम प्रवक्ता कै, व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता हैं। पहला ऑप्शन ब्रह्मा, दूसरा बृहस्पति, तीसरा इंद्र है, चौथा यम। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन है बृहस्पति परंपरा के आधार पर। तो बृहस्पति परंपरा के आधार पर सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने किसको दिया, बृहस्पति को, बृहस्पति ने किसको दिया, इंद्र को। तो दोस्तों इस श्रृंखला के आधार पर ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र, इस श्रृंखला के आधार पर क्वेश्चन निकल कर के आता है कि व्याकरणस्य प्रथम प्रवक्ता है। तो व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट होगा दोस्तों ब, अर्थात किसको माना गया है, बृहस्पति जी को प्रथम प्रवक्ता माना गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारे पास में संयोग संज्ञा सूत्रम किम, संयोग संज्ञा का सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी संज्ञा प्रकरण में से ही निकल करके आ रहा है, अर्थात यहाँ पर भी सूत्र के बारे में ही पूछा जा रहा है। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, उनमें हमेशा ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन सूत्रों को आप अच्छे से ध्यान में रखें। क्वेश्चन है संयोग संज्ञा सूत्रम किम। तो पहला ऑप्शन है ऐदर्शनम लोपः, सुप्तिगंतम पदम, विधायक, हलोऽनन्तरा संयोग है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा इसका दोस्तों कौन सा पूछा गया है, संयोग संज्ञा। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे दिखाई दे रहा है हलोऽनन्तरा संयोग है, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, द इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन निकल करके आता है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रस्य अपर नाम है किम, माहेश्वर सूत्रों के दूसरे नाम हैं। पहला वर्ण समाम्नाय, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण वेदा, अक्षर समाम्नाय, या फिर अपने पास में लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों द का, द ऑप्शन है यहाँ पर सर्वे अपि। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा, देखिए दोस्तों माहेश्वर सूत्र जो हैं, इन माहेश्वर सूत्र को वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, इसे अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सर्वे अपि, अर्थात कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर, ड ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि 34 नंबर पर पाणिनि मतानुसारेण कति वर्णाः सन्ति। देखिए दोस्तों 34 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ये पिछली रीट के अंदर भी पूछा जा चुका है, 2018 में रीट के अंदर पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन को हम फिर से ले रहे हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है
पाणिनि मतानुसारेण कति वर्णाः सन्ति, कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 62, सेकंड ऑप्शन है 63, थर्ड ऑप्शन है 63 या 64 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 44। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा से, अर्थात पाणिनि के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि इनसे संबंधित कौन कौन से वर्ण माने गए हैं, इनसे संबंधित आपको अच्छी और इससे ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वर्णमाला को सर्च करके आप वहां से संपूर्ण वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में 35 नंबर का क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पाणिनि मतानुसारेण स्वर वर्णः, पाणिनि के मत के अनुसार स्वर वर्ण होते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 21, थर्ड ऑप्शन है 22 और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों 21 या 22। तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है। देखिए दोस्तों 2018 के अंदर देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बनाया गया है। देखिए दोस्तों 2018 के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पाणिनि के द्वारा उनकी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार संभावना हो सकती है कि ये जो स्वर वर्ण होते हैं वो भी किसके आधार पर, पाणिनि के आधार पर स्वर वर्ण जो होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन निकल करके आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट आंसर होगा द, अर्थात पाणिनि के आधार पर कितने स्वर वर्ण माने गए हैं? 21, 22 स्वर वर्ण माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में 36 नंबर का क्वेश्चन और वो है स, श, स, है, अर्थात तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य और इसके साथ में आता है वर्ण जो होते हैं वो है अल्प प्राण, महाप्राण, नाद या फिर अ या ब। दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से राइट ऑप्शन होगा हमारे पास में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारे पास में ब, अर्थात महाप्राण माने गए हैं। कौन से माने गए हैं दोस्तों? इनको महाप्राण वर्ण माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का और 37 नंबर का क्वेश्चन निकल करके आता है कि ल वर्णस्य उच्चारण स्थलम अस्ति, ल का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों हमारे पास में ऑप्शन है दंतः, नासिका, वत्स है, तालु। तो इन चार ऑप्शन में से दोस्तों हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा इसका। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में वर्ण आ रहा है ल, तो सूत्र होता है ऋतु लशानाम दंतः। क्या होता है दोस्तों? ऋतु लशानाम दंतः, अर्थात इस सूत्र के आधार पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए, अर्थात इसका कौन सा उच्चारण स्थान होता है? दंत इसका उच्चारण स्थान होता है। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चनों की स्टेज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम 38 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं और 38 नंबर के क्वेश्चन शब्द में शब्द लिखा हुआ है कि वधु। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग भी लगा हुआ है। इत्यस्मिन् पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम, अर्थात इस पद में जो ये विसर्ग है इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों उच्चारण स्थान यहाँ पर बताना है तो इसका ये ऑप्शन है दंतः, कंठः, तालु, ओष्ठः। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द, अर्थात इसका कौन सा उच्चारण स्थान होगा दोस्तों? ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान
होगा। यदि इससे संबंधित आपको नियम समझना है तो आप कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और उसके बाद में वहाँ पर उपस्थित जो उच्चारण स्थान है उस वीडियो को देख कर के आप संपूर्ण जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चनों की लड़ी को आगे बढ़ाते हुए, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम 39 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास य मैं गण वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, यमगणनम उच्चारण स्थानम किम। तो दोस्तों उच्चारण स्थानों से संबंधित फिर से एक क्वेश्चन निकल करके आ रहा है, जिसका पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा नासिका, तीसरा मूर्धा, चौथा नासिका। ठीक है दोस्तों, तालु और नासिका। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यमगणनम नासिका च, अर्थात 5th नंबर का जो सूत्र है यमगणनम नासिका च। ठीक है दोस्तों, 40 नंबर का क्वेश्चन है इकारस्य आभ्यंतर यत्न है, इकार का आभ्यंतर यत्न है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है स्पृष्ट, विवृत, संवृत, ईसत संवृत। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा हमारे पास में विवृत, अर्थात वह ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का, और वो बनता है कि प्रक्रिया दशायाम एकारस्य यत्न है, प्रक्रिया की दशा में एकार का यत्न होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है स्पृष्ट, संवृत, विवृत और ईसत विवृत। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा स ऑप्शन होगा दोस्तों। इसका क्या होगा, इसका स ऑप्शन होगा। अर्थात क्या मानते हैं दोस्तों, अपन इसे विवृत मानते हैं। यदि व्याकरण की प्रक्रिया दशा हो तो क्या बन जाता है, विवृत। यदि लौकिक प्रयोग दशा हो तो, कौन सी दशा दोस्तों, लौकिक प्रयोग दशा हो तो इसे कहते हैं संवृत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, उदात्त अनुदातस्य संयोगः रूपे। उदात्त वर्ण और अनुदात्त जो वर्ण होते हैं उनका यदि संयोग हो जाए तो ऑप्शन है हमारे पास में संवार, अनुदात्त, स्वर या फिर स्वरित। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों उदात्त और अनुदात्त को जब जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है अपने पास में स्वरित। अर्थात दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में आता है कि विवार श्वास अघोष च महाप्राण है वर्ण है। अर्थात दोस्तों जो आभ्यंतर यत्न है वहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर के आ रहा है, और क्वेश्चन कहता है कि विवार श्वास अघोष और महाप्राण वर्ण है। अर्थात इनमें से मिलने वाला ऐसा कौन सा वर्ण है जो विवार भी हो, श्वास भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ख, दूसरा घ, तीसरा ध, चौथा भ। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा यानी कि ख जो वर्ण है, ये जो ख वर्ण है वो क्या है, विवार भी है, श्वास भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। इसलिए दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ख इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन आता है इंद्र है उदाहरणम अस्ति। इंद्र उदाहरण है, ऑप्शन है दोस्तों संयोग, अवसान, वृद्धि और सवर्ण संज्ञा का। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा हमारे पास में अर्थात ये इंद्र शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, संयोग संज्ञा का उदाहरण होता है। इसका सूत्र चल रहा था दोस्तों हलोनंतरा संयोग है। क्या चल रहा था दोस्तों, हलोनंतरा संयोग है। ठीक है दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पर, और 45 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में सुप प्रत्यय कति संति। सुप प्रत्यय कितने होते हैं।
तो दोस्तों जब हमने पद संज्ञा पढ़ी थी तो उस समय बताया गया था कि सुप प्रत्यय कितने होते हैं। तो ऑप्शन है 18, 9, 27, 21। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका 21। सुप प्रत्यय कितने होते हैं दोस्तों? 21 होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका ड ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 46 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन निकल कर के आता है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ से अंतिम सूत्र है क्या? अष्टाध्यायी ग्रंथ का अंतिम सूत्र कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है वृद्धि राधेच, वृद्धि रेची, ए आ। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में राइट ऑप्शन होगा ए, अर्थात ए और ए जो होते हैं वो अष्टाध्यायी ग्रंथ के क्या होंगे दोस्तों? अंतिम सूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में 47 नंबर का क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन निकल करके आता है दोस्तों क्षय। क्षय शब्द जो है वो कितने वर्णों से मिलकर के बना हुआ होता है? 2 वर्णों से। तो दोस्तों इन 2 वर्णों से मिलकर के जैसे टुकड़े किए हुए हैं यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो राइट होगा? ठीक है दोस्तों, तो इनमें से आने वाला हमारे पास में ऑप्शन होगा कै और शय। कौन सा होगा दोस्तों? कै और शय। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर का क्वेश्चन, 48 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है टय वर्णस्य उच्चारण स्थानम। टय वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों उच्चारण स्थान से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आ रहा है और टय वर्ण का यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों हमारे पास में इसके ऑप्शन है कंठ है, तालु, मूर्धा और दंत है। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारे पास में इसका राइट आंसर होगा, देखिए दोस्तों अपने पास में सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धः। क्या होगा दोस्तों इसका? ऋतु रसाणाम मूर्धः। अर्थात इस सूत्र के आधार पर कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? मूर्धा। मूर्धा कहाँ पर है? स ऑप्शन पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास में 49 नंबर का क्वेश्चन वो है जय वर्णस्य उच्चारण स्थानम। जय वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन है कंठ है, तालु, मूर्धा, दंता। तो दोस्तों चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा हमारे पास में। देखिए दोस्तों सबसे पहले यह पहचानिए कि जय कौन सा वर्ग का है। तो अपने पास में आता है जय, छ, जय। ठीक है दोस्तों, तो कौन से वर्ग का आ गया? चय वर्ग का आ गया। तो दोस्तों चय वर्ग से संबंधित उच्चारण स्थान ईचू यसानाम क्या होता है दोस्तों? तालु। ईचू यसानाम तालु। तो दोस्तों इस आधार पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ब ऑप्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धांत कौमुदी मतानुसारेण ऊष्म वर्णाः सन्ति। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ऊष्म वर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन है स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा विवृत और चौथा होता है दोस्तों ईषत् विवृत। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर होगा हमारे पास में ड, अर्थात ईषत्। सिद्धांत कौमुदी के अंदर ये जो अभ्यंतर यत्न जो होते हैं उनकी श्रृंखला मानी गई है 4। उसमें विवृत को वहाँ से हटा करके उसके स्थान पे क्या नाम रखा गया दोस्तों? ईषत् विवृत नाम रखा गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपने पास में ड ऑप्शन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे पास में 51 नंबर का क्वेश्चन, और 51 नंबर का क्वेश्चन है कर्कश व्यंजन है अस्ति। कर्कश व्यंजन होते हैं वर्गस्य प्रथम द्वितीय, वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचम, वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम और वर्गस्य द्वितीय या चतुर्थ। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा
ए ऑप्शन होगा दोस्तों, क्योंकि वर्ग का प्रथम ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब आता है हमारे पास में 51 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, कर्कश व्यंजन है अस्ति, कर्कश व्यंजन है तो ऑप्शन है दोस्तों इसमें प्रथम द्वितीय, वर्गस्य तृतीय चतुर्थ पंचम, उसके बाद में आता है वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम, और उसके लास्ट में आता है दोस्तों अर्थात ऑप्शन है द्वितीय और चतुर्थ। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दोस्तों कर्कश ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो आपने आभ्यंतर यत्न बाह्य यत्न पढ़े थे, तो उसमें एक तो आया था महाप्राण और एक आया था दोस्तों अल्प प्राण। अल्प प्राण को कहते हैं मृदु व्यंजन और महाप्राण को कहते हैं दोस्तों कर्कश व्यंजन। तो महाप्राण कौन कौन से थे? द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। कौन से थे दोस्तों? द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? वर्गस्य द्वितीय और चतुर्थ, अर्थात द ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कर्कश व्यंजन पूछा गया था। अब 52 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मृदु व्यंजन, अर्थात मृदु व्यंजन को अपन क्या कहते हैं? अल्प प्राण। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण जो होते हैं उनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? वर्ग का पहला, दूसरा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का 1, 3, 5वां जो वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्प प्राण कहते हैं। तो मृदु व्यंजन कौन से होंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे कि स ऑप्शन, प्रथम तृतीय और पंचम, अर्थात ये वाला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में संस्कृत के संज्ञा प्रकरण से संबंधित 50 क्वेश्चनों का एक टेस्ट सीरीज, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट किया। दोस्तों इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकल कर के आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को अच्छे से क्लियर नहीं किया है, यदि नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे से देखें, समझे, इनके बाद ही यहाँ पर आकर के अर्थात टेस्ट सीरीज़ के ऊपर आकर के आप वहाँ पर टेस्ट दें, ताकि तभी आपकी ये जो हाथ से बनाए हुए जो क्वेश्चन हैं तभी सही हो सकते हैं दोस्तों, जब हम उन्हें अच्छे से क्लियर करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, तो और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, और कमेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ डाउट है या आपके पास में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कुछ हद तक अच्छा है, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे पास सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही आपके क्वेश्चन का वहाँ पर जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।